हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम क्लास 10 के हिंदी वर्णिका के जो थर्ड चैप्टर है माँ कहानी, जिसको लेकर आए हैं इस वीडियो में हम लोग उसी कहानी के बारे में जानेंगे। इस कहानी जो गुजरात की कहानी है। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, ताकि आपसे ये जो कहानी पढ़ने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके पढ़ने के बाद आपको और क्वेश्चन है जो बन जाएगा। तो समय को नहीं बात हुई, आप लोग समझते हैं माँ कहानी। हम लोग समझेंगे माँ कहानी पढ़ रहा है क्लास 10 में। तो दोस्तों हम लोग क्लास 10 के वर्णिका बुक के तीसरा चैप्टर माँ कहानी पढ़ने वाले हैं। तो माँ कहानी के जो लेखक है, लेखक के बारे में हम लोग पहले जानेंगे लेखक का क्या नाम है। तो जो माँ कहानी के लेखक है दोस्तों, लेखक का नाम लेखक है माँ कहानी का लेखक है ईश्वर पेटलिकर है। ईश्वर पेटलिकर जो ईश्वर पेटलिकर ये कहानी है तो गुजराती भाषा में लिखा गया है दोस्तों। हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं। इसका हिंदी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम है गोपाल दास नागर। हिंदी अनुवादक हम जानेंगे हिंदी में अनुवाद किसने किया है। हिंदी अनुवादक है गोपाल दास नागर। लेखक का मृत्यु एवं जन्म के बारे में इस कहानी में नहीं दिया गया है, यानी बुक में नहीं दिया गया है। हम उनको बारे में नहीं जानेंगे, यह समझेंगे। लेखक का एक उपन्यास है काला पानी। एक उपन्यास है जो काफी चर्चित है। ये उपन्यास है, क्या है? उपन्यास। और एक कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है फूल की सगाई। क्या? खून की सगाई। आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रसिद्ध यानी ईश्वर पेटलिकर प्रसिद्ध कहानी है जो कौन है? तो फूल की सगाई एक है, ईश्वर पेटलिकर की लिखा हुआ है। फूल की सगाई प्रसिद्ध कहानी है। प्रसिद्ध कहानी। देखिए दोस्तों, यहाँ से 3-4 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम लोग समझ गए हैं कि जो माँ कहानी जो किस भाषा की कहानी है। अगर आपसे पूछा जाए कि माँ किस भाषा की कहानी है तो हम लोग बताएंगे गुजराती भाषा की कहानी है। माँ कहानी के लेखक कौन है? हम लोग जाने ईश्वर पेटलिकर है जो माँ कहानी के लेखक है। माँ कहानी है जो गुजराती भाषा में लिखा गया है, उसको हिंदी में अनुवाद करने वाले क्या नाम है? हिंदी में जो अनुवाद किए हैं उनका नाम है गोपाल दास नागर। काला पानी है जो ईश्वर पेटलिकर द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध उपन्यास है। और खून की सगाई है जो प्रमुख कहानी है जो ईश्वर पेटलिकर द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो हम लोग छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माँ कहानी किस भाषा की कहानी है? किस भाषा की कहानी है? तो हम लोग जानते हैं कि ये है, इसका उत्तर है जो हो जाएगा क्या? गुजराती भाषा की कहानी है। गुजराती भाषा की कहानी है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि माँ कहानी है जो किस लेखक द्वारा रचित कहानी है? तो माँ कहानी के लेखक है, जो लेखक का नाम है ईश्वर पेटलिकर। क्या? ईश्वर पेटलिकर इनका प्रमुख उपन्यास। अगर आपसे पूछा जाए कि ईश्वर पेटलिकर के प्रमुख उपन्यास क्या है, तो प्रमुख उपन्यास में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं उपन्यास
प्रमुख उपन्यास है काला पानी। काला पानी। आपसे पूछा गया कि ईश्वर पेटलिकर की प्रमुख, ईश्वर पेटलिकर, ईश्वर पेटलिकर की प्रसिद्ध कहानी क्या है? प्रसिद्ध कहानी, तो हम लोग बताएंगे प्रसिद्ध कहानी है जो खून की सगाई। क्या दोस्तों? उत्तर हो जाएगा खून की सगाई। खून की सगाई, खून की सगाई तो हम लोग समझ गए। और एक कहानी है जिसको हिंदी में अनुवाद किया है, उन व्यक्ति का नाम है गोपाल दास नगर। तो हम लोग लेखक परिचय के बारे में संपूर्ण जानकारी कर लिए हैं। तो हम लोग चलेंगे माँ कहानी को। माँ कहानी में देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें कितने पात्र हैं। तो माँ कहानी में हम लोग समझते हैं दोस्तों कि माँ कहानी में प्रमुख एक माँ है। क्या है? हम लोग कैरेक्टर का नाम याद रखेंगे, एक माँ है। आप लोग हंसिएगा नहीं। क्या है? माँ है, माँ जी है, माँ जी। और इसमें माँ जी का एक बड़ी बेटी है। बड़ी बेटी का नाम है, जो हम लोग, बड़ी बेटी का नाम है कम्मू नाम है। क्या नाम है? कम्मू नाम है दोस्तों। और इसका माँ जी का दो बेटा भी है, दो बेटा भी है। दो बेटा हम लोग फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यह है माँ जी का एक और छोटी बेटी है जिसका नाम मंगू है। क्या नाम है? मंगू नाम है, जो 12 वर्ष की है। ये जन्म से ही गूंगी और पागल है। इसके दो बेटे और हैं, दो बेटे हैं, दो बेटे हैं। दोनों बेटा है जो शहर में काम करते हैं। दोनों बेटा का शादी हो गया है और शहर में काम करते हैं। ये बड़ा वाला बेटा है, बड़ा बेटा। और यहीं पर एक और बेटा है, छोटा वाला बेटा। छोटा बेटा। तो हम लोग समझिए, आपसे पूछा जाएगा कि माँ कहानी है, माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो प्रमुख पात्र में हम लोग मंगू के बारे में पढ़ेंगे। मंगू की उम्र कितने वर्ष हो रहा है? तो 12 वर्ष हो रहा है। माँ के कितने संतानें हैं? तो हम लोग समझेंगे कि माँ के है जो 4 संतानें हैं, 2 पुत्री और 2 पुत्र हैं। आपसे पूछा जाएगा कि मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें हैं? तो मंगू के अलावा माँ की है तो 3 संतानें हैं। मंगू के अलावा माँ की 3 संतानें हैं। आपसे पूछा जाएगा कि माँ की कितने पुत्रियां हैं? तो माँ की 2 पुत्रियां हैं, एक मंगू और एक कम्मू। मंगू कैसी लड़की है? तो मंगू है जो जन्म से ही गूंगी और पागल लड़की है। तो आगे इसके आगे हम समझते हैं कि मंगू जो है, जो बचपन से ही पागल और गूंगी लड़की है। तो क्या होता है, जब ये 12 वर्ष की थी, यानी जन्म से ही गूंगी और पागल लड़की है, जब 12 वर्ष की थी तो इसके गाँव वाले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसके गांव वाले हैं जो सलाह देने आ गए थे इसके माँ को। यानी मंगू है, मंगू की माँ के है, जो इन लोग सलाह देने आ गए थे कि मंगू की माँ, मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दीजिए। कहाँ भर्ती कर दीजिए? तो कहती थी कि मंगू की माँ अस्पताल में भर्ती कर दीजिए, हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए कहती थी। तो माँ है जो अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, माँ है जो किसको उपमा देती थी? गौशाला की उपमा देती थी। तो क्या है, मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करने नहीं जाती थी। उसके गांव वाले बहुत फोर्स करते थे, यानी कहते थे कि मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दीजिए, लेकिन फिर भी मंगू की माँ है जो मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करती है। और क्या है, इसी तरह से समय बीतता जाता है और उसके गांव में एक ज्योतिष आते हैं। ज्योतिष जो भविष्य को देखते हैं उनको ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष ने आया और मंगू की माँ को कहा कि मंगू की माँ, आपकी जो मंगू है जो अगहन महीना में ठीक हो जाएगी। तो ज्योतिष है जो अगहन महीना में कह दिया कि ठीक हो जाएगी। तब मंगू की माँ है जो अगहन महीना की आशा देख रही थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगू की माँ वो किस महीना का आशा है, यानी आराध्य देव बन गया था? आप लोग का आंसर होगा अगहन महीना।
अगहन महीना समय बीत जाता है और अगहन महीना में क्या है कि मंगू की उम्र, अगहन महीना में मंगू की उम्र है तो 14 साल हो जाएगा। कितना? 14 बरस हो जाएगा दोस्तों। तो मन ही माँ सोचती है कि मंगू, यानी जब बड़ी बेटी कम्मू 14 वर्ष की थी तब उसको शादी कर दिए थे। अब मंगू भी अगहन महीना में ठीक हो जाएगी, उसका उम्र भी 14 वर्ष हो जाएगा, तो हम मंगू को भी कहीं शादी कर देंगे अच्छा घर द्वार देखकर। तो इसी तरह से समय बीता जाता है और अगहन का महीना आता है। अगहन के महीना में कहा जाता है कि कन्या विद्यालय के पढ़ने वाली एक लड़की होती है उसी गांव की, जिसका नाम कुसुम होता है, वह पागल हो जाती है। यानी मंगू तो ठीक नहीं होती है, लेकिन उसी विद्यालय में पढ़ने वाली कन्या विद्यालय की एक लड़की होती है, उसका नाम कुसुम होता है। क्या नाम? कुसुम होता है। कुसुम वह है जो पागल हो जाती है। किस विद्यालय में पढ़ने लगती थी? यह है जो कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की थी। किस विद्यालय में? कन्या विद्यालय में। कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की थी कुसुम, जो पागल हो जाती है उस महीना में। और मंगू उसी महीना में एक दिन क्या होता है कि मंगू अपने से नदी पर चल जाती है पेशाब करने के लिए। तब उसकी माँ को लगता है कि मंगू है जो ठीक हो रही है। और सिर्फ दोस्त यह है जो एक ही दिन ऐसा होता है और बाकी दिन ऐसा नहीं होता है। मंगू ज्यों का त्यों रहती है, गूंगी और पागल है तो गूंगी पागल ही रहती है। तब क्या होता है कि कुसुम है, कुसुम के मम्मी पापा हैं जो पढ़े लिखे थे। तो कुसुम के मम्मी पापा जब पढ़े लिखे थे तो कुसुम को जल्दी से हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। कहाँ भर्ती कर देते हैं? हॉस्पिटल में। 2-3 महीना के बाद क्या होता है कि कुसुम ठीक होकर जब घर आती है तो पूरा गांव में हल्ला हो जाता है कि कुसुम है जो ठीक होकर आ गई है। तो गांव वाले पूरे सलाह देते हैं मंगू की माँ की कि मंगू की माँ, मंगू को भी अस्पताल में भर्ती कर दीजिए, मंगू भी ठीक हो जाएगी। तो इसी तरह से क्या है कि मंगू की माँ कुसुम को अपने घर बुलाती है और बुलाकर कुसुम से पूछती है कि कुसुम बेटा, क्या अस्पताल वाले टाइम से खाना दिया करते थे? तो कुसुम कहती है कि हाँ माँ जी, खाना दिया करते थे। क्या अस्पताल वाले बिछौना बदलते थे? तो कहते हैं कि हाँ, बेड को बदलते थे अस्पताल वाले। इसी तरह से माँ के मन में जितने भी सवाल होते हैं वो सब है जो कुसुम से पूछ लेती है। और पूछने के बाद पहली बार फैसला करती है कि हम अपने मंगू को भी अस्पताल में रखेंगे। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बार किसने है जो अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। तब क्या करता है कि जो माँ है, जो माँ दिख रही है, माँ है जो बड़े बेटे को पत्र लिखती है। क्या लिखती है? पत्र लिखती है। पत्र लिखकर शहर से बड़े बेटे को बुलाती है और बुलाकर क्या होता है कि सुबह होते ही चल जाती है, यानी बैलगाड़ी से है जो स्टेशन की हो जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि घर से स्टेशन तक है, यानी घर से अस्पताल की ओर किस गाड़ी से जा रहे थे? तो बैलगाड़ी से जा रहा था। जब बैलगाड़ी से जाती है तो क्या होता है कि ट्रेन से में बैठती है और ट्रेन में बैठने के दौरान क्या होता है कि बहुत से लोग उसको देखती है मंगू को, और मंगू को देखने के बाद बहुत से लोग हैं जो बात विचार करते हैं कि क्या ये लड़की की माँ नहीं है कि अस्पताल में भर्ती करने जा रही है, इसकी माँ नहीं है? तो सभी लोग, यानी उसकी माँ वहीं पर थी, माँ सोचती है, मन ही मन सोचती है कि क्या मैं इसको सेवा नहीं कर सकता था? यानी ये लोग हैं जो ऐसे बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि अस्पताल में लगता है कि ठीक से सेवा नहीं होता है, तभी तो लोग कह रहे हैं। तो कुछ बूढ़ बुजुर्ग थे जो वहीं पर कह रहे थे कि नहीं, अस्पताल में ठीक हो जाएगा। फिर कुछ लोग कह रहे थे कि अस्पताल में है जो ठीक नहीं होगी, इससे इनको माँ क्यों ही सेवा करना चाहिए था। तो एक बार मन में ऐसा भी ख्याल आता है मंगू की माँ की कि मैं यहाँ से क्या है कि मंगू को लेकर अपने घर चले जाऊँ, लेकिन अपने बेटे के डर के कारण नहीं लेकर जाती है, ऐसा नहीं करती है। सोचती है कि अगर मैं ऐसा कहती हूँ तो मेरे बेटा है जो हम पर गुस्सा करेंगे कि जब आपको घर पर मंगू को लेकर जा रख ही रहा था तो हमको क्यों छुट्टी लेकर बुलवाते हैं। तो ये सब बात को सोचते हुए क्या है कि मंगू की माँ अपनी बात को मन में ही दबाए हुए रह जाती है और अस्पताल में मंगू को लेकर चले जाते हैं। अस्पताल में जब एंट्री करते हैं तब क्या होता है कि वहाँ पर
अस्पताल के पास में क्या होता है, एक पागल औरत रहती है जिसका पति मिलने आया हुआ रहता है। वह पागल पत्नी है जो अपने पति से कुछ हॉस्पिटल के डॉक्टर के बारे में शिकायत कर रहे थे कि हमारा जो है डॉक्टर है, नर्स लोग यहाँ के हैं जो हमको समय पर भोजन नहीं देते हैं, हमको है जो बाल को नहीं झाड़ते हैं, बाकी की है जो सब किया हुआ था फिर भी कहती है कि नहीं करते हैं। तो यह है मंगू की माँ सब बातों को देख रही थी। तब क्या होता है कि वहाँ पर जो नर्स होते हैं उसको फिर से ले जाकर बाल को झाड़ती है। और तब क्या होता है कि इसी दौरान मंगू का जो बड़ा भाई होता है वह हॉस्पिटल के मजिस्ट्रेट, हॉस्पिटल के जो मेन हेड होते हैं मजिस्ट्रेट, उनसे परमिशन यानी ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर लेकर हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए मंगू को ऑर्डर प्राप्त किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मजिस्ट्रेट से बड़े बेटे ने किससे ऑर्डर प्राप्त किया था, इसका आंसर हो जाएगा मजिस्ट्रेट से। मजिस्ट्रेट से ऑर्डर प्राप्त करके हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए मंगू को कहा जाता है। इस तरह से क्या होता है कि तब वहाँ से एक नर्स आती है और मंगू को ले जाने के लिए कहती है। तब क्या होता है कि मंगू की माँ ने उस नर्स से बहुत सारे सवाल करती है कि क्या हमारी बेटी है जो जिसको नींद नहीं आती है। तब नर्स ने कहती है कि इसके वैसे लोग को जिसको नींद नहीं आता है उसको नींद की गोली दी जाती है। तब कहती है कि रात में बिछौना पर पेशाब कर देती है, ताकि रात में 2-3 बार है जो बिछौना चेंज किया जाता है, यानी बेड चेंज किया जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि मंगू के माँ के दिमाग में जितना भी क्वेश्चन रहता है वो सारा पूछ लेती है और कहती है कि क्या यहाँ पर वैसे मरीज जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, उपद्रवी मरीज जाते हैं, वैसे मरीज को कैसे रखा जाता है। तब वहाँ की जो नर्स थी वो कहती है कि उपद्रवी मरीज को कमरे में बंद करके रखा जाता है। और इस तरह से क्या है कि मंगू को एक रुमाल दिखाकर इस तरह से लिया जाता है। जैसे देखिए ये रुमाल है, इस तरह से रुमाल को दिखाकर लाया जाता है। तब क्या होता है कि रुमाल दिखाकर जाता है तो जो मंगू होती है कमरे की ओर चली जाती है। तब मंगू की माँ कहती है क्या मैं उस कैमरे को देख सकता हूँ जहाँ पर हमारी बेटी मंगू रहेगी। तब वहाँ की एक मेट्रेन होती है, क्या होती है, मेट्रेन दोस्तों, मेट्रेन होती है, जिसने कहता है कि अंदर यानी हॉस्पिटल के कैमरे को अंदर देखने जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। तब क्या है वहाँ पर है जो मंगू की माँ है जो देखने नहीं जाती है कैमरा को। और इस तरह से क्या है कि मंगू है जो अस्पताल में भर्ती हो जाती है। और जब मंगू अस्पताल में भर्ती हो जाती है तो क्या होता है कि माँ है जो वहाँ से यानी हॉस्पिटल से लेकर स्टेशन तक है जो बैलगाड़ी से रास्ता तय करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने जाते समय किस गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। तो जाते समय है जो बैलगाड़ी का प्रयोग किया गया है। और मंगू को अस्पताल से भर्ती कराकर स्टेशन तक आने तक किस गाड़ी का प्रयोग किया गया है, तो घोड़ा गाड़ी का प्रयोग किया गया है। किस गाड़ी का, घोड़ा गाड़ी के। इस तरह से क्या है कि आ जाते हैं और अपने घर मंगू की माँ और मंगू के जो बड़ा भाई है दोनों साथ में आते हैं, घर पर आते हैं। तब घर पर आते के समय टाइम हो जाता है हुआ 10:45। कितना टाइम होता है, 10:45 रात हो जाता है, यानी इसको 11:15 कह रहे हैं। कितना, 11:15 बज जाता है रात। जब 11:15 रात बज जाता है दोस्तों, तब क्या होता है कि पड़ोसन खाना बना कर रखी हुई थी। मंगू की माँ की जो पड़ोसन थी वो खाना बना कर रखी हुई थी, खाने के लिए कहती है। तो मंगू की माँ और मंगू के बड़े भैया हैं जो खाना नहीं खाते हैं और सो जाते हैं। अब हर रास्ता है जो मंगू की माँ यही सोचकर आती है, यानी मंगू के बारे में सोचते रहती है। और जब रात में मंगू के बड़े भैया सोते हैं तो यह सोचते हैं कि क्या मैं मंगू को घर में सेवा नहीं कर सकता था कि उसको हॉस्पिटल में धर रखे हैं, धर कर आए हैं। इस तरह से क्या है कि मंगू के बड़े भैया सोचते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि मैं कल सुबह उठूंगा और अस्पताल जाऊंगा, अस्पताल जाकर मंगू को घर पर लाऊंगा और मंगू को घर पर ही सेवा करूंगा। तो सोचते हैं कि रात में यह बात है जो मम्मी को बतला देता हूँ, लेकिन फिर सोचते हैं कि रात को बतलाना ठीक नहीं होगा। सुबह में जब जगेंगे तब माँ को बतला देंगे कि माँ हम मंगू को अस्पताल से घर लाएंगे और घर पर ही उसको बढ़िया से सेवा सत्कार करेंगे। तब क्या होता है दोस्तों, तब सब लोग सो जाते हैं। जब लेट से सोते हैं तो सुबह में लेट से जगते हैं। जब लेट से जगते हैं तो क्या होता है कि
माँ है जो मंगू के ख्याल में रात भर सोती नहीं है, खाना नहीं खाती है, और जब सुबह होती है तो मंगू की माँ है जो मंगू की शरीर में शामिल हो जाती है, यानी मंगू की माँ भी पागल हो जाती है। और गांव के सभी लोग उसको एक गोल बनाकर समझिए कि यहाँ पर देखिए मंगू की माँ है और गांव के सभी लोग हैं जो यहाँ पर एक गोल बनाकर देख रही है इस तरह से। और मंगू की माँ है जो पागल हो जाती है, ये कहानी है जो यही सब किया गया है किताब में, यानी मंगू की माँ भी मंगू के शरीर में शामिल हो जाती है। तो दोस्तों कहानी आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग देखिए हम लोग समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यह कहानी है जो कैसी कहानी है। आपसे अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि यह कैसी कहानी है तो हम लोग बताएंगे कि यह जो गुजराती कहानी है। कैसी कहानी है? गुजराती कहानी है। आपसे पूछा जाएगा कि माँ कहानी के लेखक कौन है तो ईश्वर पेटलीकर है। माँ कहानी के हिंदी में अनुवाद किसने किया है तो गोपाल दास नागर ने किया है। काला पानी है जो किसका लोकप्रिय उपन्यास है? ईश्वर पेटलीकर का लोकप्रिय उपन्यास है। आपसे पूछा जाएगा कि खून की सगाई प्रसिद्ध कहानी है जो किनका है तो हम लोग बताएंगे कि ईश्वर पेटलीकर का प्रमुख कहानियां है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मंगू की माँ की कितने संतानें हैं तो मंगू के माँ की है जो 4 संतानें हैं। मंगू की माँ की कितने संतानें हैं? 4 संतानें हैं। मंगू को छोड़कर यानी मंगू को छोड़कर मंगू की माँ की कितने संतानें हैं तो 3 संतानें हैं। मंगू की माँ की 3 संतानें हैं। और आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि माँ कहानी किस भाषा की कहानी है हम लोग समझिए। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए पत्र किसको लिखी है मंगू की माँ ने? तो इसका आंसर उसके बड़े यानी अपने बड़े बेटे को पत्र लिखती है। और मंगू कब से पागल थी? आपसे पूछा जाएगा कि मंगू कब से पागल थी तो मंगू है जो जन्म से ही पागल थी। मंगू का उम्र कितना वर्ष था? मंगू की उम्र है जो 12 वर्ष था। मंगू अगहन महीना में कितना वर्ष की हो जाएगी तो अगहन महीना में है जो 14 वर्ष की मंगू हो जाएगी। मंगू की माँ के लिए यानी माँ के लिए कौन सा महीना है जो आराध्य देव बनकर रह गया था तो वह अगहन महीना था। अगहन महीना में उसी गांव की एक कन्या विद्यालय की लड़की है जो पागल हो गई थी। उस लड़की का क्या नाम था? कुसुम नाम था। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग इसका एक और वीडियो ऑब्जेक्टिव पर लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक और वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है इसलिए यह वीडियो में यहीं तक। तो अगर आप लोग चैनल को आए हैं यानी वीडियो को अंत तक देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर इस तरह की वीडियो आप लोग को प्रतिदिन देखने को मिलेगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो समय ठीक है, आज तक यहीं तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।